स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगत्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गोविन्द्रयोगीन्द्रमथाशिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तमत्रोटकं वार्तिककारमन्याम् अस्मद्गुरोः सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सदा
सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रुतिपुराणतन्त्रज्ञम् उमामहेश्वराश्रितम् गुणेश्वराश्रमदेवम् वन्दे नित्यं जगद्गुरुम्। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरो श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शरमदम् श्रीमद्योगेन्द्राश्रमं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। बलभद्र महाप्रभु की जय हो। सुभद्रा मैया की जय हो। विमला मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। मनकामेश्वर महादेव की जय हो। आद्या चित्ती शक्ति भगवती भद्रकाली मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बटुक भैरव भगवान की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन श्रीमद्दंडी स्वामी श्री गुणेश्वराश्रम जी महाराज की जय हो। अनंत श्री विभूषित गुरुवर श्रीमद्दंडी स्वामी श्री जोगेंद्राश्रम जी महाराज की जय हो। सभी संत समाज की जय हो। सभी हरि भक्तों की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे। सभी लोग भाव के सहित प्रेम से मंद मंद स्वर में गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करें। श्री कृष्णाय नमः। अथ गोविंद दामोदर स्तोत्रम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुमालं तिलकाङ्गभालं सौन्दर्यनिष्ठा शित
मेघजालम् दीपोकरालम् जलजामरालम् मुकुन्दम् मनसा स्मरामि गोपालबालम् भुवनैकपालम् संसारमाया मतिमोहजालम् यशो विशालम् शिशुपालकालम् बालम् मुकुन्दम् मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव दिव्येति वस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादा धृतचित्तवृत्ति तस्याधिगम्यो नवशादभूत गोविन्द दामोदर माधवेति गीतो भवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानं निलये निदेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनेति तं मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति विन्ध्ये सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ता विनाशिनानि गोविन्द दामोदर माधवेति भावसानि इदमेव सारं दुःखावसानि इदमेव देयम् श्रीरावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु दिव्येति वस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति दिव्येव सख्ये मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयिता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि दिव्ये समागतिरन्दधरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुर सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकम्पिन् भगवन् मुरारे
नाम के सब लोकनाथ गोविंद दामोदर माधव जी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्रोता बहनों भाइयों विविध रूप बहुना परमेश्वर के भाव से सबको करूं प्रणाम। वाणी दूजा ग्रहण को आए श्री भगवान। जय जय राजा राम कहो, जय जय राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समुपस्थित भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं सगळाने जय जगन्नाथ की। जय श्री कृष्ण। राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान जगन्नाथ की असीम अनुकंपा से जगन्नाथ की पावन धरा पर श्री परमार्थ साधक सेवा समिति बीकानेर पारिक चौक के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण को और दिव्य पितृपक्ष के पावन अवसर पर अनुष्ठान। आज ये अनुष्ठान के अंतर्गत आज आपा सगड़ा अंतिम सोपान की कथा सुनने के लिए इस पांडाल में एकत्रित हुआ हैं। सज्जनों, भगवान की कृपा के बिना जीव के जीवन में कुछ भी संभव को नहीं। भगवान की जब जीव पर कृपा हुए, परमात्मा को जब विशिष्ट अनुग्रह हुए, जना ही वो जीव भगवत भक्ति के लिए तत्पर हुए। आपा सब लोग परम सौभाग्यशाली। हाँ, विप्र ब्रह्म परमात्मा की आपा पर विशिष्ट कृपा है, जगह के माध्यम से आज आपा सगड़ा चार धामा में जकी मुख्य धाम पुरी जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के चरणारविंद में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण जिया के दिव्य सदग्रंथ को सुनने को सौभाग्य आपा ने प्राप्त हो गयो है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भगवान जगन्नाथ भोगवर्धन पीठाधीश्वर है। जीव की समस्त मनोकामना ने पूर्ण करने वाला परब्रह्म परमात्मा ही इस धरती पर विराजमान है। परमात्मा समुचित रूप से जको जीव भगवत शरणागति ने स्वीकार करे है, परमात्मा बिन स्वीकार करके बिकी समस्त मनोकामना ने पूर्ण करे और अंत में स्वधाम है जको प्रदान करवावे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। यावत कृपा नास्ति हरि, तावत न लभ्यते सत्संगः। जट तक जीव के ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुए, बट तक सत्संग की प्राप्ति हो नहीं सके। मजाल के है जीव की जो राम नाम ले लेवे, पाप देवे थाप की तो मुंडो फोर देवे। व्यक्ति आ सोचे कि मैं भगवान को भजन कर लेसूं, माला फेर लेसूं, कथा सुन लेसूं।
आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार वो कुछ भी को नहीं कर सके। भगवान की कृपा हुए जना ही कथा में बैठी जे, जना ही हाथ में माला लेकर के भगवान को भजन करो जावे। यदि मेरी कृपा नहीं हुए तो माला हाथ में ले ले तो के उसी कोई न कोई विघ्न आजी सी। कथा सुनने बैठा तो नयोड़ो विघ्न फोन है जको बाजणो शुरू हो जी सी। यानी कुछ ना कुछ प्रपंच अपने जीवन में बाध्य बन जावे। भगवान की सत्संग सुनन को दे, मजाल के है जीव की जो राम नाम ले लेवे। अनंत जन्मा का पाप आकर के सामने खड़ा हो जावे, नींद आनी शुरू हो जावे, भजन करण कौन देवे। तो वह अनंत जन्मा के पापा की निवृत्ति किया हुए। वो ही उत्तर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने भागवत के माध्यम से बतायो। अपना ऋषि मुनि लोग जगह अनेक शास्त्रां की रचना करी है, मुक्त होने का साधन बताया है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, अनेक शास्त्र स्मृतियां मां सगड़ा में वो जीव किया कर्म बंधन से मुक्त हुए और किया भगवत शरणागति की सत्ता ने प्राप्त करे, इको सारो विवेचन शास्त्रा में मिले। आपा लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनन लाग रहा। हाँ, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने आ कथा सुनान लाग रहा है। आपा सब लोग भी श्रोता बन करके भी दिव्य कथा को आनंद लेने लाग रहा। हाँ, राजा परीक्षित ने श्राप लाग्यो 7 दिवसे अवधि म्रिय, 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा तेरी मृत्यु होसी। राजा परीक्षित समस्त ऐश्वर्य वैभव को परित्याग करके शैलेंद्रावतारणी पतित पावनी जटाशंकरी भगवती भागीरथी नदी के किनारे जाकर के बैठे। बड़ा बड़ा संत महात्मा ऋषि मुनि लोग इकट्ठा हुए। चक्रवर्ती धर्म सम्राट राजा परीक्षित ने श्राप लाग्यो, आपा बन कल्याण को कोई मार्ग बतावा। सगड़ा भेड़ा होकर के इकट्ठा हो जावे। अनेक साधन मार्ग राजा परीक्षित ने बताने की चेष्टा करे। राजा परीक्षित को प्रश्न एक ही है, म्रियमाण पुरुषम किम कर्तव्यम। मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। 7 दिवसे अवधि म्रियमाण पुरुषम किम कर्तव्यम। महाराज 7 दिना में मरण आले ने क्या करना चाहिए, वो प्रश्न है। आपकी मति बुद्धि विवेक के द्वारा सगड़ा उत्तर दियो, लेकिन परीक्षित जी ने शांति को नहीं मिली, आनंद की अनुभूति को नहीं हुई। जिया ही सुखदेव जी महाराज आया, अलक्ष्य लिंगम निज लाभ तुष्टम। कितना जोरदार विशेषण सूत जी महाराज सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त करया है। अलक्ष्य लिंगम, जका सुखदेव जी महाराज ने लिंग को बोध को नहीं, जका की दृष्टि में ओई ठा को नहीं कि स्त्री और पुरुष भी भिन्न हुए के समान दृष्टि, क्योंकि वे कदी शरीर ने देखे ही को नहीं। जको शरीर ने देख सी संसारिक प्रपंचा में उलझेड़ो रेसी बी की भेद दृष्टि उसी, जगह की आत्म दृष्टि परमात्मा दृष्टि उसी। मेरे लिए तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये धरती पर जीती मातृशक्ति है, वे सिया जी है, और जीता पुरुष है वे राम जी है। अदृष्टि उत्पन्न हो जावे। तो सुखदेव जी महाराज अलक्ष्य लिंगम, जका ने कोई भी प्रकार से लिंग को पतो ही को नहीं, निज लाभ तुष्टम, जका स्वात्मा राम में रमण करता रहे, संसारिक प्रपंचा की किसी भी प्रकार के विषय ने लेकर के जका चिंता नहीं करे, केवल आत्म तत्व को ही निरंतर ध्यान चिंतन मनन करता रहे। यहाँ कला सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की भी सभा में पहुंचे। हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा विधिवत पूजन करे। उत्तम उच्च आसन पर बिठा करके, देखो महापुरुषा की सन्निधि ही जीव के कल्याण की हेतु बन जावे। महापुरुषा का जका अणु परमाणु हुए, पंकज की शरीर के द्वारा जकी हवा
अणु परमाणु पॉजिटिविटी धारा निकले बाही जीवन कल्याण की हेतु बन जावे। सुखदेव जी ने देखता ही परीक्षित ने आत्मसंतुष्टि होगी कि अब आपनो कल्याण निश्चित है। प्रश्न बाद में करो तो महापुरुषां के दर्शन करने मात्र से ही जीव ने जद आ अनुभूति हो जावे कि नहीं नहीं आ महापुरुषां के चरणा में बैठने से मन शांति प्राप्त हुए, आ के चरणा में बैठने से मन आनंद की अनुभूति हुए, मेरो 1 मिनट भी मन संसारिक विषया की तरफ नहीं जावे, तो समझ ले बा महापुरुषों के द्वारा आपनो कल्याण निश्चित है। आज सुखदेव जी के चरणा ने बैठ करके बन की अनुभूति करके परीक्षित न पूर्ण विश्वास हो जावे कि मेरी मुक्ति निश्चित है। प्रश्न करे महाराज 7 दिना में मरण वाले ने क्या करना चाहिए? वो जो प्रश्न है केवल मात्र परीक्षित आपके कल्याण के लिए कौन पूछो है? भाई राजा परीक्षित ने श्राप लागेड़ो हो, आ बात आपा ने ठा है, आपा सोचा कि परीक्षित आपरो कल्याण करवानो हो, इस वास्ते वो स्वार्थी बनकर के आपके वास्ते हित पूछे, इसी कोई बात कौन। राजा परीक्षित जो प्रश्न करे वो संपूर्ण जगत कल्याण के लिए प्रश्न करे। 7 दिन में मरण वाले ने क्या करना चाहिए? क्योंकि दिन महाराज 7 ही है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन है। मरणों सगड़ा ने 7 दिना में ही है। आ तो है कोनी के 7 दिना के अलावा आप मरस्या, कोई रविवार पकड़सी, कोई शनिवार, कोई बुधवार, जकर जिया भाग्य में लिखेड़ो वो बार पकड़सी। मरणों सगड़ा ने 7 दिना में है, तो 7 दिना में मरण आले ने क्या करना चाहिए? वो प्रश्न है। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के भी प्रश्न को समाधान करता हुआ ही आ श्रीमद् भागवत महापुराण को उपदेश वर्णन करे है। आज 6ठो दिन प्रारंभ है। देखो भागवत के महीने 11वें स्कंद के महीने एक श्लोक आवे। अभी तो आप 10वें स्कंद में चालन लाग रहा हाँ। 7वें दिन 6ठो दिन पूरो हो गयो, 7वां दिन प्रारंभ है। 7वें दिन के महीने आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने 11 स्कंद में के कहे कि राजन तू जगी आ कथा सुनन लाग रही है, यदि तू इन वाणी को विलास समझ करके सुन सी के इम राजा राजा की कहानियां है, राजा रानी की कहानियां है, बिरो बेटो बो और बो बिन मार दी और बो राजा बन गयो, यदि ई भाव से कथा ने सुन सी तो तेरो कल्याण कदापि को नहीं हुए। अब आप एक बात बताओ, डॉक्टर थाने विश्वास दिला देवे कि तू ये कथा ने सुन ले थारो कल्याण हो जीसी, और एनी टाइम कहना जी कल्याण को नहीं हुए, जना क्या कली स्थिति हुए। दुख तो वही थे, भरोसा क्या में रखा, मैं कोई दूसरो साधन देखता। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कथा इमास्ते कथिताम महीयशाम विताय लोकेषु यशपरेयुषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर न तो पारमार्थ्यम। तेरो परमार्थ को निकले आ कथा, यदि तू ये कथा ने राजा रानी की कथा समझसी, बीरो बेटो बो गयो और बीरता बेटा हो गया, बे भवन बना दिया रे बे इया कर दियो और बे बिन मार दियो, यदि केवल मात्र मनोरंजन को साधन ही समझ करके तू कथा ने सुन रही है कि टाइम पास के लिए ठीक है, तो आ कथा तेरो कद ही कल्याण को नहीं करे, न तो पारमार्थ्यम। इमाम महीयशाम इमाम कथाम न तो पारमार्थ्यम, ये कथा परमार्थ की हेतु नहीं बनेगी। तो महाराज जट तक तू इस कथा में बताईड़ा जका पात्र है, जितनी भी कथा है, जिता भी उपाख्यान है, बन तू जट तक मनन नहीं करसी, बांको आत्म तत्व को चिंतन नहीं करसी, बांके अंदर जो तात्विक विश्लेषण है बांके बारे में जब तू चिंतन नहीं करसी, बट तक वे कल्याण की हेतु बने को नहीं। भागवत महापुराण के महीने एक भी दृष्टांत, एक भी उपाख्यान लोगों जो को आपने शरीर पर नहीं हुए।
कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला अपने शरीर से संबंधित है। जीवात्मा और परमात्मा को ही विश्लेषण ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जिता भी ये प्रपंच के द्वारा ये चराचर जगत को निर्माण हुईडो है, वो सारो विश्लेषण, तात्विक विश्लेषण भागवत महापुराण के माध्यम से आपने प्राप्त हुए। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने आई कवे के राजन, यदि तू इन केवल वाणी को विलास कहानियां ही समझसी तो न तू पारमार्थ्यम तेरो कल्याण कदी को निभे। और यदि आ समस्त कथा ने श्रवण करके तू जीवात्मा और परमात्मा के विश्लेषण को चिंतन करनो प्रारंभ कर देसी तो तेरो निश्चित कल्याण हो जैसी। थाने सगड़ा ने लगभग जीती कथा ही मैं उदाहरण के माध्यम से बताई। आप ध्रुव चरित्र की कथा सुनी, पूरो को पूरो शरीर ही तो है। उत्तान पाद, ऊपर है जके का पग, वो उत्तान पाद। वो जीव मां के गर्भ में उत्तान पाद ही है। कोई व्यक्ति विशेष उत्तान पाद को नाम को नहीं, आप सगड़ा उत्तान पाद। हाँ, यदि वो उत्तान पाद सुनीति के सागे विवाह करे, अर्थात शास्त्र नीति के सागे विवाह करे, तो भगवत भक्ति को प्रागट्य हो जावे और एक दिन अटल पद ध्रुव पद की प्राप्ति हो जावे। अरे वही जीव यदि सुरुचि के सागे विवाह कर लेवे, मन जची के सागे, शास्त्र नीति को त्याग करके यदि मन जची के सागे विवाह करे, तो टाबर तो हीरे भी हुए, उत्तम नामक संतान हुए। उत्तम नाम है भोग को, और भोग कदई स्थायी को न रवे, भोग को सदैव नाश हुए। उत्तम मार्यो गयो, बीकी मां ने पश्चाताप करना पड़ो, और ध्रुव जी की मां सदा सदा के लिए ये परम पद में ध्रुव जी ने देख करके आनंदित रहे। तो ध्रुव चरित्र है, गजेंद्र मोक्ष है, भागवत महापुराण का प्रत्येक आप लोगों का 7 दिनों में समय को नहीं मिले। यदि भागवत को ते प्रत्येक चरित्र लेशो, चाहे वो जरासंध है, जरासंध किरो नाम है। जरासंध मथुरा नगरी पर आक्रमण करे, वो जरासंध के है? जरा नाम है बूढ़ापे को, संध यानी जोड़ने को। व्यक्ति के ऊपर मथुरा नगरी पर कई बार अत्याचार हुए, 17 बार आक्रमण को मतलब कणई बाल धोला हुए, कणई आंखें फूटे, कणई गोडा दुखे, यानी बार बार आपा बूढ़ापे ने हराने की चेष्टा करा। लेकिन अंत तो गत्वा वो जरासंध हावी हो जावे, मथुरा के किले पर वो राज कर लिया। मत अहंकार रूपी मथुरा के किले ने यदि सार्थक करनो है ये जीवात्मा ने, तो आपने द्वारिका में जानो पड़ेसी, भगवत शरणागति में जानो पड़ेसी। अहंकार रूपी मथुरा में यदि उलझेड़ा रहस्या ओ मेरो, तो कद ही कल्याण को निवे, क्योंकि जरासंध एक दिन आकर के राजा बन जैसी। वही जीव बट जाकर के द्वारका में भगवत शरणागति ने स्वीकार कर लेवे, तो अपार सत्ता अकारण करुणा वरुणालय पर ब्रह्म परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जावे। कहने को तात्पर्य वही है, भागवत महापुराण को चाहे कोई भी दृष्टांत है, चाहे वो परशुराम जी है, चाहे राम जी है, जितना भी राजा रानी की एक कथा आपने सुनने में यहाँ लागे के कहानिया है, वास्तव में कहानिया को नहीं। सुखदेव जी महाराज 11वें स्कंद में राजा परीक्षित ने सचेत करे, न तो पारमार्थ्यम इमाम महीयशाम कथाम। यदि आ राजा रानी की कथा सुनसी तो तेरो कदी परमार्थ को नहीं हुए। ये कथा ने तो श्रवण करके मनन कर, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य तत्पश्चात वक्तव्य। जीवन में श्रवण करनो परम आवश्यक है। लिसन 100 टाइम, पाउंडर 1000 टाइम, स्पीक ओनली वंस। अंग्रेजी की कहावत भी वैदिक परंपरा से ही जुड़ेड़ी है। आजकल का बच्चा अंग्रेजी में थोड़ी ज्यादा समझे। वेद की शास्त्रा की आप बाता बतावा तो बने यहाँ लगे के ये तो सब बकवास करे। वास्तव के मायने अपनी शास्त्र सूक्तियां ने ही बे आंग्ल भाषा में कन्वर्ट करके बोले तो आप बिन स्वीकार कर ले। बात भाई है, लिसन 100 टाइम, 100 बार समझो, पाउंडर 1000 टाइम, 1000 बार मनन करो, स्पीक ओनली वंस, बोलो सिर्फ एक बार।
जका ऋषि मुनि आपने पूर्व में कह गया श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य पहलो श्रवण करो मनन करो बिको निधिध्यासन करो व्यवहार जगत में बिन प्रस्तुत करो केवल साच बोलो कहने से कदई गुड़ मीठो कहने से कदी मुंह है जो मीठो को नहीं हुए गुड़ ने खाया ही मुंह मीठो होसी बिया ही शास्त्रा में जकी बताईडी विषय संबंधित वस्तुआ आपा व्यवहार जगत में नहीं उतारस्या बा को श्रवण करके मनन नहीं करस्या व्यवहार जगत में बा नहीं प्रयोग लेस्या तो वो कदे ही कल्याण को नहीं हुए 7 दिन कथा गणी सुनता आया सुनता रहस्या लेकिन कदी बैठ करके विचार करो आपा अपने जीवन में उतारा किता हाँ जे टेम पर चा नहीं मिले तो कलेश करना शुरू कर दे वहां कथा सुनने की सार्थकता आ है 7 दिन बैठ करके कथा सुना बीननी थोड़ी सी चाह में लेने में देरी कर दे तो बीननी पर ताता हो जावा ले तो मन चाह को नहीं चलाई कोई अपने ऊपर भूल से कोई कचरो नाग देवे तो आप बिरो सिर फोड़ने तैयारी हो जावा आ कथा सुननी सार्थकता है भाई भाई आपस में सिर फोड़ने के लिए तैयार है एक तुच्छ संपत्ति 2 इंच जमीन के वास्ते लड़ाई कर लेवे आ तेरी कोनी मेरी है वो कहना तेरी कोनी मेरी है क्यों भाई तामापत्री लिखेड़ी है ते सागे लेर जास्यो फलाणियों मेरे पगा कौन लाग्यो तो मैं भी बात ही कौन करूं बा देरानी मेरे खान ध्यान कौन देव जब मैं फिर खान क्या ध्यान देऊं अरे बा तो मूर्ख है तू तो शाणी है एक तरफ से तो समझो तो करो जीवन के मायने आपने सामंजस्य धैर्य क्षमा ठीक है सामने वालों आपो नहीं बोले आपन ज्ञान है तो कम आपा जाकर के तो क्षमा मांग सका भाई मारू कोई गलती होगी तो माफ कर दे तुम बोल रही हो क्यों को नहीं वो भी तो कह सका माने तो बोले ही को नहीं महू बतला ही को नहीं तो एक कथा सुनने की सार्थकता यहाँ को नहीं हुए व्यवहार जगत में आनो बहुत ज्यादा जरूरी है जितनी भी ज्ञान की कथा सुना भगवत कथा सुना जट तक आप व्यवहार जगत में नहीं उतार श्याम बट तक भी जीवन की सार्थकता को नहीं भी कथा की सार्थकता को नहीं तो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज अट सचेत करे क्योंकि आज 7वां दिन है कि सावधान हो जा केवल मात्र यदि तू इन वाणी को विलास समझी तो तेरो कल्याण को नहीं वे वास्तन जका भी बताया बांको आत्मचिंतन मनन कर के एक कथा के ही आपको गूढ़ रहस्य के है भावार्थ के है तात्विक रहस्य के है बांको मनन कर सी तो तेरो निश्चित रूप से कल्याण हो जीसी और भागवत के अंत में सुखदेव जी आई तो बोध करो अहम ब्रह्म परम धामा ब्रह्माहम परमम पदम जके ब्रह्म ने आप बारे ढूंढता फिरा मंदिरा के मायने ढूंढता फिरा लकड़ी के मायने भाटे के मायने जगह जगह ढूंढता फिरा वो दूर को नहीं है ते खुद ही तो कहो आत्मा सो परमात्मा तो आत्मा थारों बारे थोड़ी है आत्मा हृदय में ही तो है भी आत्मचिंतन करनो है आपने स्वयं ज्ञात हो जीसी कथा शुरू होने पहले एक ते भजन सुन लाग रहा मेरी मस्ती कहाँ लेके आई भी भजन में कवे नहीं जकन में ढूंढन लाग रही हो बारे खोजन लाग रही हो वो तो मेरे माई नहीं हो थोड़ी देर पहले ते भजन सुनन लाग रहा शास्त्रा में भजना में शास्त्र नीतियां का मैंने जकी बातें बताईडी है बने आपा केवल सुना हाँ एक कानू सुन लेवा और एक कानू काट देवा अड़ बेटा रमा जीते तो ज्ञान रवे जिये भी कुआड़ू बारे जावे जना ओई पूछे आज भोजन में मीनू की है काल तो छोला भटूरा आज की है आपा अपने अस्तित्व ने भूलता जा रहा अस्तित्व ने जो आधार ने नहीं भूले आपके आधार पर कायम रवे भी को कदी पतन को नहीं रवे पतन को नहीं हुए भी को और जो को आधार से च्युत हो जावे भी को नाश हो जावे विनाश हो जावे का तो जवान इतो ऊंचो चढ़ी पड़ी जना पत्तो ही कौन लगे कट गयो और नीचे गिरी तो बिया कौन लादे दलदल में फंसी सी फकीरा फकीरी दूर है जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो पावे अमीरस गिरे तो चकनाचूर
फकीरी आनंद को विषय है। बात चढ़ जकेरे चढ़ जावे वो तो अमीरस पा लेवे। फकीरा फकीरी दूर है जैसे पेड़ खजूर। खजूर के पेड़ पर यदि जको चढ़ जावे जना तो बिन बढ़िया मीठा मीठा खजूर मिल जावे, लेकिन जुआन जे नीचे गिरे जना चकना चूर गिरे तो चकना चूर। बिया ही वो आनंद को रस जगह के जीवन में चढ़ जावे जना तो वो अमीर रस अमृत रस को पान कर लेवे, और गिरे जना पतो ही कौन लादे के किसो को लोग चर्चा ही करता रहे ना किसी कहानी सोर मुंडो ही सो। तो कहने को भाव है आपा जकी कथा सुनन लाग रहा हाँ, केवल मात्र सुननो ही तक सीमित को नहीं है। ये कथा ने आपा ने मनन करनी है, निधिध्यासन करनी है और व्यवहार जगत में ये कथा ने उतारनी है। अब आपा लोग कथा में प्रवेश करा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करवाण लाग रहा है। काल की कथा के महीने आपा लोग भगवान की अनेक लीलाओं को श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण की धरती पर आपके प्रेमी भक्ता ने अपार आनंद प्रदान करता हुआ ब्रज भूमि के महीने 11 वर्ष तक निवास करे है। अपार भक्ता ने आनंद प्रदान करे। कई आसुरी शक्ति पूतना सक्तासुर बगासुर अघासुर तृणाव्रत अनेक आसुरी शक्तियां को संगार करे। अनेक प्रकार की लीला करके रास इत्यादि लीला करके भगवान अक्रूर जी महाराज ने भोजेंद्र कंस भेजे। भगवान वृंदावन को त्याग करके मथुरा में जावे। अनेक प्रकार की भोजेंद्र कंस इत्यादि आसुरी शक्ति को नाश करके आपके माता पिता ने बंधन से मुक्ति करवावे। गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के 64 दिना में समस्त वेद विद्याओं को अध्ययन करके गुरु दक्षिणा के रूप में मृतक पुत्र ला करके प्रदान करे। भगवान पुनः आपकी नगरी में आकर के उद्धव जी महाराज ने संदेशो दे करके भेजे, गोपियां के विरह की कथा बतावे, और उद्धव जी महाराज संदेश लेकर के पुनः मथुरा में आवे। भगवान लीला पूर्वक मथुरा नगरी को त्याग करके काल यवन नामक आसुरी शक्ति को संहार करवावे और समुद्र के मध्य में द्वारिका नगरी को निर्माण करे है। भगवान आपके बड़े भाई बलराम जी महाराज को विवाह करावे और स्वयं द्वारिका नाथ बन करके ई धरती पर 16,108 विवाह संपन्न करवावे। गृहस्थ धर्म ने धारण करके भगवान रुक्मणी सत्यभामा जामवती कालिंदी मित्रविंदा सत्या नग्नजीति भद्रा लक्ष्मणा ये मुख्य भगवान की 8 पटरानियां हुए। 16,100 राजकन्या जो की भौमासुर के जेल में बंदी बनाईडी ही बाने भी छुड़ा करके, और भगवान आपकी दासी है जो को पद बन प्रदान करे है। भगवान श्री कृष्ण 10 पुत्रान देही इस श्रुति वाक्य ने सार्थक करता हुआ प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा उत्पन्न करे। भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा बेटा जका रुक्मणी जी का पुत्र है, जका को नाम प्रद्युम्न जी महाराज है। ये साक्षात कामदेव का ही अवतार है। जब सती जी को शरीर शांत हो गयो हो भी समय में भगवान सांसारिक प्रपंचा से मुक्त होकर के भूत भावन भगवान अनादि निधनम ब्रह्म समाधि ने धारण करके कैलाश पर्वत पर विराजमान हो जावे। पुनः भगवान शिव को पार्वती के सागे विवाह करवाने के वास्ते देवता की प्रेरणा से काम देवता शिव जी के कने जावे और भगवान शिव की नेत्राग्नि से जल करके कामदेव भस्म हो जावे। कामदेव की जकी पत्नी रतिबा प्रार्थना करे कि महाराज हमारे पति की मन पुनः प्राप्ति कद हुसी, तो भगवान भोलेनाथ आश्वासन देवे के द्वापर युग में भगवान श्री नारायण जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में इस धरती पर लीला करसी भी समय बाके बेटे के रूप में ही थारे पति की तन प्राप्ति होसी। तो प्रद्युम्न जी महाराज को विवाह रति के सागे हुए और प्रद्युम्न जी महाराज को एक दूसरो विवाह रुक्मी की बेटी रुक्मवती के सागे हुए। प्रद्युम्न जी महाराज का एक बेटो है जिसके को नाम है अनिरुद्ध। आपा काल तक की कथा के मैंने भगवान के विवाह की कथा सुनी।
रुक्मणी के सागे जो परिहास करे बाबी आपा कथा सुनी। आज की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कहे राजन भगवान श्री कृष्ण ई धरती पर 16,108 विवाह करके प्रत्येक रानी ने अपार आनंद प्रदान करे। एक भी रानी ने ई बात को अनुभव को नहीं होने देवे कि भगवान मेरे से एक मिनट भी दूर है कि निरंतर पन यही लागे कि द्वारिकानाथ हमारे सागे है। एक भी रानी ने एक क्षण भी ई बात को आभास को नहीं होने देवे कि भगवान हमारे से दूर है कि क्योंकि जको पर ब्रह्म परमात्मा अनंत है वो अनंत परमात्मा अनंत रूपा में सगड़ा के मनोरथ ने पूर्ण करे। तो भगवान श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न जी महाराज, प्रद्युम्न जी महाराज का बेटा अनिरुद्ध जी महाराज। अनिरुद्ध जी महाराज को विवाह बाणासुर की बेटी उषा के सागे हुयो। और हे राजन आज की कथा है, ई कथा में थोड़ी सी विचित्रता है, बड़ी अद्भुत लीला है। एक तरफ भगवान शिव खड़ा है और एक तरफ भगवान नारायण स्वरूप श्री कृष्ण खड़ा है। ई कथा में शैव्य शक्ति और वैष्णव शक्ति को आपस में युद्ध हुए। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहे महाराज किया भगवान शिव के सागे कृष्ण को युद्ध हुयो, किया आपके पोते अनिरुद्ध को विवाह बाणासुर की बेटी उषा के सागे भगवान करवायो। आप कृपा करके आ लीला मन विस्तार पूर्वक सुनाओ। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करे बाणस्य तनयामुषा मुपये में यदुत्तमम् तत्र युग्म बुद्धोरम हरिम शंकर योर्महत्। हे राजन बाणासुर की बेटी उषा के विवाह में जको भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण को जको युद्ध हुयो बातन कथा में तन श्रवण करवाऊं तो ध्यान पूर्वक श्रवण कर। हे राजन बाणासुर नाम को एक असुर हो जेके के 1000 हाथ हा। बाणासुर बलि को ही वंश को ही बेटो हो, बलि को ही बेटो हो। बाणासुर एक बार भगवान शिव की सेवा में जावे तो भगवान शिव जब नृत्य करण लाग रहा, तांडव नृत्य करण लाग रहा, तो बाणासुर आपकी 1000 भुजावा से अलग अलग भुजावा से अलग अलग वाद्य यंत्र बजावे। तो भगवान शिव बिकी इयाकली सेवा ने देख करके परम प्रसन्न हुए और बाणासुर ने कहे कि तू जो भी वरदान चाहिए वो वरदान मांग, मैं तेरी सेवा से परम प्रसन्न हूं। मेरे नृत्य में तू अनेक भुजावा से अनेक वाद्य यंत्र बजाया, मैं तेरी सेवा से परम प्रसन्न हूं। तो बाणासुर हाथ जोड़ कहे महाराज मेरे 1000 हाथ है आरो भजन ढोतो ढोतो मैं धाप गयो महाराज, मन आराम मिले ही कोनी। तो थोड़ा दिन में आराम से विश्राम करना चाहूं तो एक तो मन विश्राम प्रदान करो, दूसरो महाराज थे मारी नगरी की रक्षा थे स्वयं करो। क्योंकि मैं जदा आराम करशू तो असुर लोग मारे ऊपर आक्रमण कर देसी, तो ते कृपा करके मारी नगरी के अट द्वारपाल बन करके चौकीदारी करो, मारी नगरी पर कोई आक्रमण नहीं करे। भूत भावन भगवान तो अकारण करुणा वरुणालय है, भगवान तो इतना दयालु है, कोई भक्त मांग लेवे तो आपको सार सर्वस्व ही दे देवे। भगवान शिव जा करके द्वारपाली करनी शुरू कर दी। अब बाणासुर के एक बेटी ही जकी को नाम हो उषा। बाणासुर एक नगरी को निर्माण करे, बाणासुर की नगरी को नाम है शोणितपुर। आ नगरी पड़े आसाम के महीने, आजकल बिरो नाम शोणितपुर ने होकर के तेजपुर के नाम से भी कहो जावे। तो बाणासुर की नगरी शोणितपुर को राजा हो बाणासुर, भी नगरी को राजा बन करके रहा कर। तो बाणासुर की एक बेटी ही जकी को नाम हो उषा। एक दिन की बात है, उषा रात्रि के महीने शयन करण लाग रही, तो शयन के महीने निद्रा के महीने बिन एक स्वप्न आवे और स्वप्न के महीने भगवान श्री कृष्ण का पोता अनिरुद्ध जी महाराज बन दृष्टि गोचर हो जावे।
और स्वप्न के मायने ही वे अनिरुद्ध जी महाराज के सागे विवाह कर लेवे और बाने मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा पति रूप में स्वीकार कर लेवे। जिया ही प्रातः काल को समय हुयो तो उषा को भी स्वप्न में जको अनिरुद्ध से मिलन हो, दृश्य हो, भी दृश्य को भाव हृदय में स्थापित हो जावे और उषा हाव भाव ने भूल जावे। उषा के मस्तिष्क में केवल अनिरुद्ध जी को ही अनिरुद्ध जी को चिंतन हुए कि वो यदि पुरुष मन मिले जना ही मेरो स्वास्थ्य है जो ठीक हुए। उषा के एक रोग लाग जावे, धीरे धीरे शरीर सूखणो शुरू हो जावे। बाणासुर ने जीता इलाज करवाना, हा दवाई घूंटी जीती भी देनी, वे सब कुछ दिराती पर उषा को स्वास्थ्य ठीक को नहीं हुए। तो ये उषा की एक सखी ही जगी को नाम हो चित्रलेखा। आ चित्रलेखा पूर्व जन्म में देवलोक की अप्सरा ही ऋषियां के द्वारा श्रापित होने के कारण धरती पर आईडी ही मनुष्य योनि में। लेकिन चित्रलेखा इरो नाम इर वास्तव हो आ चित्र बनाने में बड़ी ही माहिर ही। कोई थोड़ो सो नाक नक्शो आकृति बता दियो, सेम टू सेम चित्र बना दिया करती, लिख दिया करती। रसायन यौगिक विद्या ने जानने वाली। तो उषा की सखी चित्रलेखा जाकर के कहो, बहन एक बात बता, तेरा पिताजी तेरे वास्ते इतना दुखी है, तेरे वास्ते इतो इलाज करन लाग रहे, तेरे कोई समाधान को नहीं हो रही बीमारी को। कुछ बातें यहाँ के लिए हुए जो कि माता पिता ने शेयर को नहीं कर सके। मैं तो तेरी सखी हूं, तू मन साची साची बात बता, तेरे बीमारी की है, तेरे के दुख है, तू मन तो बता सके, मैं तेरी सखी हूं। तो चित्रलेखा ने उषा बतावे कि मैंने एक बार स्वप्न आयो और स्वप्न में मैंने एक बहुत ही सुंदर सर्वांग सुंदर राजकुमार दिखो। जट तक वो राजकुमार मेरे सामने भी की सन्निधि मन प्राप्त नहीं, उसी बट तक मैं स्वस्थ को नहीं हो सकूं। तो चित्रलेखा कहो, कोई चिंता की बात को नहीं, तो नाम पतो बता दे, मैं बिनु उठा करके तेरे कने लिया करके रख देसी। उषा का ई बात कोई तो फोड़ो है, न तो मन ओठा वो कुण है, न मन ओठा भी रो नाम की है, मन तो खाली भी के स्वरूप और सौंदर्य को पतो है। चित्रलेखा के तो सखी चराचर जगत में यहाँ कला सुंदर सौंदर्य से युक्त तो कई राजकुमार हो सके, मैं किन किन लेकर के आऊं। थोड़ो घणो तो पतो तो बतानो पड़सी कि नाक नक्शो बता। नाम पते बिना मैं जाऊं कट। बोले नाम पतो तो मनी ठाकुर ने बीरो के नाम है, वो किरो बेटो है। चित्रलेखा कहे, कोई बात नहीं सखी, मैं तेरी सखी हूं, मैं तेरे सामने ये धरती पर जका सुंदर सुंदर राजकुमार है बांका मैं तन चित्र बना करके दिखाऊं, तो बता दे बम जको उसी मैं तन बोलिया करके दे दे। अब चित्रलेखा धरती पर जीता राजकुमार हाबा का चित्र बनाना शुरू करया। सूर्य वंश के राजा वहां का बनाया, चंद्र वंश के राजा का बनाया। जिया ही द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण को चित्र बनायो, बनाते ही उषा के हाँ थोड़ी थोड़ी शकल मिले। जिया ही द्वारिकानाथ ने देखता ही उषा कहो तो चित्रलेखा समझ गई वो भगवान कृष्ण के परिवार से ही कोई संबंधित है। तो अब भगवान के बेटा प्रद्युम्न को चित्र बनायो। बोले सकी सेम टू सेम मिले पण थोड़ी सी कमी है। लागे तो वो ही है पर थोड़ो वो को नहीं हो। जिया ही उषा अनिरुद्ध जी महाराज को चित्र बनावे। बोले हाँ सखी वही वो राजकुमार है जो को मन अपार कष्ट अभी जगह की दृष्टि न देखकर मैं अपार कष्ट से ग्रसित हूं। वो मेरे सामने यदि आ जावे तो मेरे समस्त दुखों को निवारण हो जावे। चित्रलेखा कह तू चिंता मत कर, मैं मेरी योगिक शक्ति के द्वारा भगवान द्वारिकानाथ की नगरी में जाकर के इको हरण करके ला करके तन प्रदान कर देती हूँ। आज रात्रि के महीने अब अनिरुद्ध जी महाराज तो गुरुकुल में पढ़ाई करता भी टाइम रात्रि में जके बेड के ऊपर सूत्या हा, जके तखत पर सूत्या। चित्रलेखा योग शक्ति के द्वारा आवर बिन तखत के सहित बेड के सहित उठा करके ले जावे और उषा के भवन में रख देवे। अट दोनों जना एक दूसरे से आपस के मिल करके बड़ा प्रसन्न हुए, एक दूसरे ने देख करके स्वीकार कर लेवे। ई बात को पतो बाणासुर ने लाग जावे कि मेरी बेटी के कमरे में तो कोई राजपुरुष है। तो बाणासुर अनिरुद्ध जी महाराज ने बंदी बना करके कारागृह में डाल देवे, जेल में डाल देवे।
4 महीना हो गया द्वारिका नाथ ने ठाई कोनी के मारो पोतो जेल में है कि क्योंकि घना हुए जना पछ वो तो रगड़ो रवे तो केठा कुण कट है। देव ऋषि नारद जी महाराज आर भगवान श्री कृष्ण ने कहो किया द्वारिका नाथ सगड़ा राजी खुशी तो है। द्वारिका नाथ भगवान का हाँ महाराज बड़ी कृपा सब मौज में। महाराज थाने ठा है के तारा पोता के करण लाग रहे वार। बोले हाँ सब गुरुकुल में पढ़ाई करण लाग रहा है सब मौज में है। नारद जी के महाराज जाकर के रजिस्टर चेक करो स्कूल में के थालडो पोतो कितना दिन अब्सेंट है। अनिरुद्ध ने जाकर के देखो तो सरी जार देखे तो 4 महीना अब्सेंट है। नारद जी बताओ कट गया। बोले थारा पोता है तो जिया थे करो भी बेकर सी बीननी लैण गईड़ा है जेल में है जाओ बिन छुटा करके ले आओ। तो भगवान द्वारिका नाथ और बलराम जी महाराज समस्त यादवी सेना ने तैयार करे है। बाणासुर की नगरी सोनितपुर के ऊपर चढ़ाई करे। अब बाणासुर की नगरी के तो मेन दरवाजे पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ खड़िया। जी ही द्वारिका नाथ भगवान ने देखे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न चित्त हो जावे। दोनों जना एक दूसरे ने देख करके मुस्कुरावे पूछे भगवान कियाणो यो। भगवान श्री कृष्ण के पोतो जी जेल में बंद है जमानत करवाने आया हाँ छुड़ाने के वास्ते आया हाँ। हाथ जोड़ करके कह प्रभु मारी मर्जी के बिना थे जा कौन सको क्योंकि मैं भक्त के अधीन हूं और भक्त मन काम दे रहा क्यों है कि मेरी नगरी की रक्षा थे करो तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अटकी रक्षा करशूं तो पहली थाने मारे सागे लड़नो पड़सी। यदि ते मन हरा दे से हो तो थे बाणासुर की नगरी में प्रवेश कर जाया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित न वर्णन करे कही राजन अट भगवान श्री कृष्ण के बीच में और भूत भावन भगवान भोलेनाथ के मध्य युद्ध होनो प्रारंभ हुए। अपश्यताम चानिरुद्धम तदबंधूनाम च भारत चत्वारो वार्षिका मासा व्यतियुरनु शौचताम। सुखदेव जी कहे 4 महीना तक बंदी रहने के बाद में भगवान ने समाचार मिले भगवान सेना लेकर के चढ़ाई करे। अद्भुत भावन भगवान भोलेनाथ शैव्य शक्ति है और भगवान श्री कृष्ण वैष्णव्य शक्ति है। वैष्णव्य शक्ति और शैव्य शक्ति को आपस में युद्ध होनो प्रारंभ हुए। कणाई भगवान भोलेनाथ पशुपातास्त्र को प्रयोग करे तो भगवान श्री कृष्ण नागास्त्र को प्रयोग करे गरुड़ास्त्र को प्रयोग करे। आपस के महीने महासंग्राम होनो प्रारंभ हो जावे। बाणासुर ने बात को समाचार मिले तो बाणासुर भी आपकी विशाल सेना ने यदुकुल की सेना ने नाश करवाने के वास्ते भेज देवे। यदुकुल की सेना और बाणासुर की सेना में भीषण संग्राम होनो प्रारंभ हो जावे। बलराम जी महाराज भी आपके अलौकिक बल के द्वारा बाणासुर की सेना को संहार करनो प्रारंभ करे। भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करे जट तक भगवान भोलेनाथ है बट तक मैं नगरी में प्रवेश कर कौन सकूं। तुरंत भगवान श्री नारायण सुदर्शनास्त्र को प्रयोग करे। आपकी सारंग नामक धनुष पर दिव्य बाण ने स्थापित करके आज भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले जो को बाणासुर को विजयी स्तंभ है बी के ऊपर जो को धर्मध्वज लहराण लाग रहो आज भगवान देखता ही देखता भी को खंडन कर देवे। ज्या ही विजयी ध्वज नीचे गिरो बाणासुर घबरा जावे। भगवान शिव ने डांटनो शुरू कर देवे अरे थारे रहते हुए मेरी नगरी को मेरे राज स्तंभ को ध्वज कट गयो थे के करण लाग रहा हो। भगवान शिव के भाई मैं तो लड़ाई करण लाग रहा हूं। अट भगवान श्री कृष्ण पुनः एक जृंभणास्त्र को प्रयोग करे। संस्कृत भाषा में जृंभण कवे उबासी ने थाने बैठे बैठे चखी आवे नहीं। अब भागवत में तो जृंभणास्त्र को प्रयोग हुआ ही है भगवान की कथा में। आज भगवान श्री कृष्ण जिया ही जृंभणास्त्र को प्रयोग करो और वो शिव जी के कना आयो आता ही शिव जी ने उबासी आनी शुरू होगी। तो शिव जी इतनी उबासी आनी शुरू होगी कि धनुष बाण तो छोड़ दिया
एक ने कोने में जाकर के उबासी लेनी शुरू कर दी और भगवान मौको पा करके बाणासुर की नगरी में प्रवेश कर जावे। बाणासुर ने बात को पतो लगे तो बाणासुर घबरा जावे। आज भगवान श्री कृष्ण लीला पूर्वक बाणासुर ने मारने के लिए तत्पर हुए। बाणासुर की मां ही जकी को नाम हो कोटरा। कोटरा नामक मां ने जाकर के बाणासुर कहे मां तू मेरी रक्षा कर। तो बाणासुर की मां कोटरा आज भगवान श्री कृष्ण के सामने निर्वस्त्र होकर के सामने खड़ी हो जावे। भगवान भी स्वरूप ने न देख करके जिया ही मुंडो मोड़े पीठ दिखावे तो बाणासुर मौको पा करके अंतःपुर में भाग जावे। भगवान श्री कृष्ण बाणासुर की मां कोटरा ने कहे देवी आप जकी निर्वस्त्र आकर के मेरी धर्म मर्यादा को उल्लंघन करने लाग रही हो, मैं इन उचित को नहीं मानू। मैं थारे से क्षमा मांगू। थारो पुत्र मारे पौत्र ने बंदी बना करके राख्यो है। इस वास्ते में बिन छुड़ाने के वास्ते आयो हूं। थे थारे पुत्र ने जाकर के मना लियो कि मेरो सकुशल पुत्र प्रदान कर देवे तो मैं थारे बेटे ने अभयदान प्रदान कर देशू। माता कोटरा बट से चली जावे। बाणासुर पुनः क्रोधित होकर के आवे। आज 1000 भुजामा में अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्र शक्तियां ने धारण करके आवे। भगवान श्री कृष्ण लीला पूर्वक सुदर्शन चक्र के द्वारा बाणासुर की 998 भुजा को खंडन कर देवे। केवल मात्र 2 भुजा ही रहे। बाणासुर घबरा जावे। अंत तो गत्वा माता कोटरा करके समझावे कि बेटा युद्ध करने में कोई फायदो कोनी। द्वारका नाथ सर्व समर्थ है, बेतन मार देसी। इससे भलाई इमई है कि तू आके चरणा की शरणागति ने स्वीकार कर ले और नतमस्तक होकर के आके बेटे आके पुत्र अनिरुद्ध ने तू प्रदान कर दे। अट भगवान शिव जी और भगवान श्री कृष्ण को जो युद्ध हुई भी को भी बहुत सुंदर भागवत में वर्णन मिले है। अट भगवान की ज्वर स्तुति भी है और भी है, लेकिन समय प्रसंग ने समय ने ध्यान में रखते हुए अपन कथा ने भी आगे बढ़ानो है। ज्वर स्तुति को वर्णन भी भागवत में मिले। ज्वर जानो यो थे बुखार ने कहे छको व्यक्ति ज्वर की स्तुति करे भी के जीवन में ज्वर को नहीं आवे इत्यादि विवेचन भागवत महापुराण में स्तुतियां को मिले है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन अब बाणासुर की मां कोटरा जब समझावे तो बाणासुर के समझ में आ जावे और बाणासुर भगवान द्वारिका नाथ की शरणागति ने स्वीकार कर लेवे और आपकी बेटी उषा को विवाह अनिरुद्ध जी महाराज के सागे विधिवत तरीके से करके और द्वारिका नाथ के सागे संबंध जोड़ लेवे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे कही राजन ई प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सोनितपुर नगरी पर आधिपत्य सोनितपुर नगरी के राजा बाणासुर ने परास्त करके आपके पुत्र अनिरुद्ध जी महाराज ने कारागृह से मुक्त करवा करके बाणासुर की बेटी उषा को विवाह आपके पुत्र के सागे विधिवत तरीके से करवावे। आज की बाणासुर के मदक्षेद की कथा और बाणासुर के द्वारा बाकी पुत्री को विवाह भगवान कृष्ण के पुत्र के सागे होने की कथा जो को जीव श्रद्धा भक्ति से सुनावे वो जीव कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवत सत्ता ने प्राप्त करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान ही धरती पर अनेक लीला करे। भगवान को खूब लंबो चौड़ो परिवार, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, खूब लंबो चौड़ो परिवार।